आरोग्य में निवेश भाग 18 पर्युषित अन्न हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो बच्चों में तो ये बात हम समझ सकते हैं कि उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और इसके लिए समाज को सजग करना आवश्यक इस प्रकार का होगा। लेकिन बूढ़े लोगों में भी बड़े लोगों में भी ये बात की जा सकती है और मेरा जो ऑस्ट्रेलिया में अनुभव रहा है वो इसमें दिलचस्प इस प्रकार का है। ऑस्ट्रेलिया में मैं जिसके पास जाता था वो साइमन मोरक्को मूलतः इटालियन इस प्रकार का और ऑस्ट्रेलिया में स्थायिक हो गया था। तो वो जहाँ पे रहता था वहाँ से कुछ दूरी पर उसके माँ बाप रहते थे। अब इसकी उम्र करीबन 52 और माँ बाप की उम्र 70 से ऊपर इस प्रकार। वो हफ्ते में एक बार इसके घर पे आते और पूरा सफाई का काम करते, गार्डनिंग का काम करते और उसकी माँ उसके लिए एक सप्ताह के लिए पूरा खाना बना के फ्रिज में रख के चली जाती थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो दूसरे दिन उसकी माँ घर पे आई और फिर उसने खाना बनाना शुरू किया। तो मैंने उसको कहा कि मैं हूँ यहाँ पे, हम ताज़ा खाना हर रोज बना सकते हैं और खा सकते हैं, तो खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपना अपना संभाल लेंगे। उसने उसका उल्टा ही अर्थ ले लिया। वो समझ गए कि मैं भी यहाँ अभी हूँ, तो उसने हम दोनों का खाना बनाकर रख दिया 7 दिन का। और सिर्फ उसी दिन नहीं, 7 दिन के बाद वापस आई, फिर से 7 दिन का खाना बना के चली गई क्योंकि मैं वहाँ 15 दिन रुकने वाला था। तो ये केवल उसके बारे में जो प्यार है लड़के के बारे में और उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए, इस दृष्टि से वो एक माँ का कर्तव्य निभा रही थी। और जबकि उम्र ज्यादा थी तो भी उसके मन में एक ख्याल था, नहीं नहीं मेरे लड़के का पोषण अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी करना काफी मुश्किल इस प्रकार का है और ये गलत है। इस प्रकार से खाना का बनाने से वे पर्युषित हो जाता है, स्टेल फूड हो जाता है। ये बात तो उसके ध्यान में आ ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने इसका दूसरा एक अजीब उदाहरण अमेरिका में देखा। मैं एक मरीज के घर अमेरिका में गया था। भारतीय फैमिली थी, महाराष्ट्रियन थी। मैं 7 बजे पहुंचा उनके घर शाम को। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या खाओगे? तो मैंने कहा आपने जो बनाया होगा वो खाएंगे, दाल रोटी चावल जो भी है। मुझे कहीं ऐसा यही चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले नहीं नहीं हमारे सब घर में सब तैयार है, खिचड़ी है, कढ़ी है, दाल है, राइस है, रोटी है, भाकरी भी है और जो चाहे वो अब बताइए। तो मैंने कहा इतना सब खाना आपने बना के रखा है? तो बोले हाँ 8 दिन पहले ही बना के रखा है, सिर्फ ये डीप फ्रीज में है, उसमें से बाहर निकालेंगे, माइक्रोवेव में गर्म करेंगे और गर्म खाना दे देंगे। तो मैंने कहा दत्त तेरे की ये तो क्या आदत रही, इस प्रकार का फ्रीज में डीप फ्रीज में रखा हुआ खाना गरम करके खाना और वो भी माइक्रोवेव में गरम करके खाना, ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। लेकिन हमारे भारतीय लोग ही इस प्रकार से विदेशों में करते रहते हैं। उनके मन में ऐसा है कि फ्रीज में खाना रखते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो पर्युषित नहीं होता। तो 8 दिन ही नहीं, महीना 2 महीना 6 महीने तक भी डीप फ्रीज में खाना रखते हैं और खाते हैं। कई जगह मैंने ये भी देखा कि सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता, रात को कितने भी तक जाग सकते हैं। तो रात में 11, साढ़े 11, 12 तक जागकर खाना बनाना, फ्रिज में रख देना, फिर सुबह देरी से उठना, वो शाम जो लंच है वो पैक करना और साथ में लेके ऑफिस चले जाना। तो ये भी बड़ी गंदी आदत इस प्रकार की है और इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। ताजा खाना खाना यही सबसे बेहतर इस प्रकार का तरीका है। तो इस प्रकार का पर्युषित कभी न करें।